हर्विट्स पॉलिनोमियल, HURWITZ पॉलिनोमियल। अब हर्विट्स पॉलिनोमियल क्या है? हर्विट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम पे ये लॉ दिया था। तुम्हें कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे इक्वेशन की फॉर्म में, लाइक सपोज तुम्हें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया दैट इज S4 प्लस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 2। ये तुम्हें कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया और इसमें तुमसे बोलेंगे टेस्ट वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज हर्विट्स और नॉट। ठीक है, हमें बताना कि ये हर्विट्स है या नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरली ये तुम्हारा 5 मार्क्स का आता है। अब देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, मतलब इसमें लिख लो नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि हर्विट्स होने के लिए ये वाली कंडीशन तो ज़रूरी है, बट अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर्विट्स होगा ही होगा, उसके लिए हमें कुछ और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या है नेसेसरी कंडीशन, कि इसके जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो तुम देख सकते हो कि इसके हमारे पास सारे कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब चांसेस है कि ये क्या है, हर्विट्स है। गॉट इट। अगर मान लो तुम्हारे पास इसमें से एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव है तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस पॉलिनोमियल इज नॉट हर्विट्स। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई, दैट ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इसमें से हमारी कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, लाइक S4 के बाद क्या आना चाहिए, S3, S2, S1 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, S0। तुम्हें पता है एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो चांसेस हैं कि हमारे पास ये हर्विट्स पॉलिनोमियल होगा। करेक्ट, नो टर्म शुड बी मिसिंग। तो ये दो कंडीशन है जो किस में आती है, नेसेसरी कंडीशन, कि ये दो तो होनी ही चाहिए, बट इट्स नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट कि ये हमारे पास हर्विट्स है या नहीं है। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर है? अगर मान लो मैं तुम्हें कह देती कि S4 प्लस एस क्यूब प्लस s की पावर 0, 2s की पावर 0, तो मुझे ये बताओ ये वाली जो इक्वेशन है, क्या ये वाली जो पॉलिनोमियल है, क्या ये हर्विट्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास टर्म्स मिसिंग है। गॉट इट? या तो ये हो कि सारे ही हमारे पास ऑड नंबर में हो, या फिर सारे ही हमारे पास इवन नंबर में हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है s की पावर 6 प्लस 2 की पावर टू इंटू एस की पावर 4 प्लस 3 इंटू एस की पावर 2 और 6 इंटू एस की पावर 0, तो तुम देख सकते हो ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। तो ये चांसेस है कि हर्विट्स हो सकता है। इन केस को सॉल्व करने का अलग तरीका है, या फिर सारे हमारे, सॉरी ऑड बोल रही हूँ मैं, ये सारे क्या हैं, इवन है, इसके नंबर्स क्या हैं, एस की पावर 4 2 0 सारे इवन है, या फिर सारे ऑड हैं तो वो भी हमारे पास हर्विट्स हो सकता है। अगर कोई रैंडमली बीच में से मिसिंग है तो वो हमारे पास हर्विट्स नहीं है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। सपोज हमारे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन S4 s क्यूब प्लस 3s स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 2। तो इसमें से हमें क्या करना है, चेक करना है कि वेदर दिस इज हर्विट्स और नॉट। पहली तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, दो टर्म्स ले लो, एक में सारी ऑड टर्म्स आ जाएंगी और एक में सारी इवन टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सारी इवन को लिख लेते हैं s की पावर 4 प्लस 3s स्क्वेयर प्लस 2। ये आ गई हमारे पास सारी ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स, सॉरी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑड टर्म्स s की पावर क्यूब प्लस 2s। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, ms डिवाइडेड बाय ns। तो हमें जो पहले का भी बचपन में पढ़ा था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस तरह से करते थे, डिवाइड नॉर्मली कहते थे, वैसे ही करना होगा।
जिसका कोफिशिएंट बड़ा है वो वाली टर्म अंदर आएगी, ये ध्यान रखना। जैसे s की पावर 4 ये वाले टर्म की कोफिशिएंट ये इसकी पावर बड़ी है तो ये अंदर आएगी। s की पावर क्यूब कम है, 3 कम है तो वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, s की पावर 4 प्लस 3s स्क्वेयर प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा s क्यूब प्लस 2s। तो अब हमें क्या करना होगा, नॉर्मली डिवाइड करना होगा। तो अब देखो डिवीजन तुम्हें आती है, कैसे करेंगे, s की पावर क्यूब है, मुझे किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास s की पावर 4 आ जाए। तो सिंपल s से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अगर मैं s क्यूब प्लस 2s को s से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, s की पावर 4 प्लस 2s स्क्वेयर, राइट। यहाँ पे लिख लो s की पावर 4 प्लस 2s स्क्वेयर। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कट गया, s की पावर 4 से माइनस s की पावर 4, 3 माइनस 2 कितना होगा, s स्क्वेयर प्लस 2, राइट। फिर से यहाँ पे ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ जाती है, ये कितना हो जाएगा, s क्यूब प्लस 2s। अब बताओ फिर से किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास s की पावर क्यूब आ जाए, टेल मी। s से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, s क्यूब प्लस 2s। यहाँ पे माइनस कट गया और आंसर आ गया हमारे पास 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पहले ये बताओ। अब इसके बाद हमें देखो चेक कैसे करना होता है कि ये हर्विट्स है या नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका भी कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर दोनों का ही कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज हर्विट्स। तो तुम्हें लिखना होगा कि दिस पॉलिनोमियल इज हर्विट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें डायरेक्ट एक स्पेशल केस करवाया है, पैटर्न हर किसी का यही रहेगा, डायरेक्ट स्पेशल केस करवाया है। देखो जब भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ जाती है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि तुम यहाँ से देख सकते हो जो इसका वैल्यू आ रही है तो ये कितनी आ रही है, s स्क्वेयर प्लस 2। या तो तुम्हारे पास सारी ऑड नंबर हो या फिर तुम्हारे पास सारी इवन नंबर हो। अब मुझे बताओगे ये क्या है, तुम्हारे पास ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये पावर s की पावर 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, s की पावर 0। इसको सेपरेट लिख लो, दिस वन विल बिकम ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये कितनी हो जाएगी, s स्क्वेयर प्लस 2। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि हमारा कि इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो हमारा फिर वो पॉलिनोमियल हर्विट्स नहीं है, ठीक है। अब जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि या तो सारी ऑड टर्म है या फिर सारी इवन टर्म है, तो ऐसे केसेस में कैसे करना है, स्पेशल केस है ये कि सारी ऑड टर्म है या इवन टर्म है, तो जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है या जो भी हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आई है उसका क्या ले लो, डिफरेंशिएशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, s की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, पढ़ा हुआ है ना डिफरेंशिएशन, 2s आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2s आ गया। अब आ गई हमारे पास एक इवन टर्म्स की टर्म्स में, एक ऑड टर्म की टर्म में, किसकी पावर ज़्यादा है, as की ज़्यादा है या a डैश s की ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन वाले की ज़्यादा है, as की ज़्यादा है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो मैंने बताया था क्या होता है, अंदर होता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2s। यहाँ पे अब मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास s स्क्वायर आ जाए, फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पास s स्क्वायर आ जाए, बताओ मुझे फटाफट, s बाय 2, वेरी गुड। अगर मैं s बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s इंटू s बाय 2। तो कितना आ गया, बोलो, s से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 2s, खत्म। अब देखो हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है,
का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि ये कौन सा केस है, दिस पॉलिनोमियल इज हर्विट्स। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे सारी इवन टर्म आ रही थी। ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में ही खत्म हो जाता है, बट इसमें सारी टर्म्स तुम्हारी इवन आ रही थी, इसलिए वो ऐसे केसेस में ये स्पेशल केस होता है, दोबारा करना पड़ेगा। गॉट इट। देखो मैं एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, सिंपल है, इसमें तुम्हें चेक करना है वेदर इट्स अ हर्विट्स और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास एस क्यूब प्लस 4s स्क्वेयर प्लस 5s प्लस 2। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सबके कोफिशिएंट क्या हैं, पॉजिटिव है, रियल है, तो हर्विट्स हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग नहीं है, कोई भी s की पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो उसको इसका मतलब ये हर्विट्स हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इवन पार्ट को अलग कर लो और ओड पार्ट को अलग कर लो। इवन पार्ट को अलग कर लोगे तो उसको किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हो, एम एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4s स्क्वेयर प्लस 2। ऑड पार्ट को अलग करोगे तो कितना हो गया, एन एस इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 5s। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो अंदर रखना है वो क्या रखना है, जो ज्यादा है, ये नहीं है कि इवन को ही रखना है या ऑड को ही रखना है, जिसकी पावर ज्यादा है। तो किसकी पावर ज्यादा है, एस क्यूब की पावर ज्यादा है, तो एस क्यूब प्लस 5s को अंदर रखेंगे और 4s स्क्वेयर प्लस 2 को बाहर रखेंगे। अब इसके बाद सॉल्व करना है हमें, इस टर्म को हमें इस टर्म में लाना है। तो तुम्हें पता है कि 4s स्क्वेयर को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, एस क्यूब। तो मुझे क्या चाहिए, एस की क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब एस से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4 हटाना है तो इसका मतलब 1/4 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर हम 4s स्क्वेयर को s/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस क्यूब आ जाएगा, राइट। अब 2 इंटू s/4 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज s/2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, s/2। साइन चेंज, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1/2 कितना आ गया, दैट इज, बोलो, 5s माइनस s/2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9/2s, राइट। फिर से इस टर्म को इधर ले आओ, 4s स्क्वेयर प्लस 2। अब आगे फर्दर सॉल्व करके बताओ मुझे क्या। अब मैंने इसको 8/9s से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4s स्क्वेयर, राइट। ये वाली टर्म पूरी कट गई, 2 एज इट इज। फिर से आ जाओ यहाँ पे, 9/2s। अब मुझे बताओ कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 9/2s आ जाए, कितना आ जाएगा, 9/4s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2s। और यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, 0। तो 0 आने के बाद रुक जाना, ठीक है। अब तुम्हें क्या चेक करना है उसके बाद कि जो तुम्हारा लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है, 2, ये एक सिंगल टर्म है या नहीं। अगर सिंगल टर्म है तो उसको आगे तुम क्या फर्दर कर सकते हो, नहीं कर सकते। लास्ट केस में जो मैंने तुम्हें स्पेशल केस करवाया था उसमें हमारा 0 यहाँ पे एंड हो रहा था, तो वो लास्ट टर्म क्या थी, एस स्क्वेयर प्लस 2। तो ये क्या, ये सिंगल टर्म है, नहीं है, ये क्या आ रही है, दो टर्म्स आ रही है। और अगर दो टर्म्स आ रही है और दोनों ही इवन में है या फिर दोनों ही ऑड में है, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है वैसे ये क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम एस से डिनोट करते हैं। अब उसको डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि ये जो हार्विट्स निकालने के लिए दो टर्म्स तो चाहिए ना, एक जो टर्म जिसको डिवाइड करोगे, एक टर्म जिससे डिवाइड करोगे, तो तुम्हारे पास दो टर्म्स आ गई। इसको तुम्हें फिर फर्दर सॉल्व करना है। अब क्लियर हुआ कि मैंने इस केस में क्यों दोबारा डिवाइड करा और इस केस में क्यों दोबारा डिवाइड नहीं करा। अब यहाँ पे देखो सबके कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, इट मींस दिस पॉलिनोमियल इज द हर्विट्स पॉलिनोमियल। एनी डाउट्स तुम्हें?
अगर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही इन्होंने दे दिया PS इज इक्वल टू 4S8, मैं ऐसे रैंडमली लिख रही हूँ, 6S6 प्लस 2S4 प्लस 3S² प्लस 10S की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है, सारी ये पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, राइट। और इसको हमें चेक करना है कि ये हर्विट्ज है या नहीं है। सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, फर्स्ट कंडीशन। इसमें से सारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिसिंग टर्म है, दैट इज ऑड टर्म्स मिसिंग है। तो इसको जो है सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 S की पावर 7, 6 इंटू 6 S की पावर कितना आ जाएगा, कम कर दो 5, प्लस 4 टू जा 8 S की पावर क्यूब, प्लस 3 टू जा 6 S की पावर, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया। अब जो भी तुम्हारे पास टर्म्स आ रही है उसको फर्दर वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लो। जिस तरह मैंने ये सारी इवन टर्म्स दी हैं, इसी तरह सारी ऑड टर्म्स भी आ सकती हैं। गॉट इट। देखो सबसे पहले तो कि ये हर्विट्ज है या नहीं है, तो आंसर इज कि ये हर्विट्ज नहीं है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले ऑड टर्म और इवन टर्म को सेपरेट आउट कर लो, S4 प्लस 2S² प्लस 2, और ऑड टर्म हो जाएगी S³ प्लस 2S। अब जिसकी पावर ज़्यादा है वो अंदर आएगा, S4 प्लस 2S² प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, S³ प्लस 2S। ठीक है, S³ प्लस 2S नहीं, ये 3S है, ये 3S है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, S से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा S4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3S²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, S4 से S4 कट गया 0, 2S² माइनस 3S², दैट वुड बी माइनस S² प्लस 2। अब हमें किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, दैट इज S³ आ जाए। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस S से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन कि माइनस आ गया तो ये हर्विट्ज नहीं है। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इस मतलब पूरा तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है। रीजन बीइंग कि अगर तुम्हारा 2 बार नेगेटिव आ गया ना, तो 2 बार नेगेटिव, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स कि वो राउथ हर्विट्ज है। समझ रहे हो कि अगर इवन टर्म्स में, इवन नंबर्स में तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है तो वो हर्विट्ज है, अगर ऑड नंबर में तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है तो वो हर्विट्ज नहीं है। लाइक सपोज यहाँ पे एक बार माइनस आ रहा है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S³ माइनस 2S, राइट, यही आएगा। ये कट गया, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया 5S, फिर से उसको यहाँ से पे ले आएंगे, माइनस S² प्लस 2। अब फिर से हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने एक ही केस में तुम्हें सारे, मतलब एक ही उसमें मैंने तुम्हें सारे केसेस करवा दिया है, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। बाकी लास्ट टाइम तुम्हारे पेपर में पूछा हुआ है डिफाइन हर्विट्ज और इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में यह है कि पॉलिनोमियल इज सेड टू बी हर्विट्ज व्हेन PS जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज रियल व्हेन S इज रियल। तो इनडायरेक्टली इनका कहने का मतलब है कि अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लाइक +2 या +3, इस तरह से पॉजिटिव है कोफिशिएंट, तो वो हर्विट्ज हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी तुम्हें, बताओ। एक तो कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए कि कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, प्लस जो इनके रियल पार्ट्स ऑफ विच 0 और नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो अगर तुम S की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो या तो 0 आनी चाहिए या फिर S की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव में आनी चाहिए, तो वो हर्विट्ज है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उसके बाद भी तुम्हें फर्दर ऐसे चेक करना है। गॉट इट।